हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वन वन ऑन्टो फंक्शन के बारे में बताया था। उस पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखिए कि डोमेन फंक्शन का क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन हो तो ये जो सेट ए है ये हमारा क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड दिस सेट डी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर हम इस तरह से देखें तो हमें पता चल जाता है बाय डिफिनीशन की डोमेन क्या है। दैट इज जहां से हमारा फंक्शन जो हमारे जिसमें हमारी क्या होती है कि इमेज की प्री इमेज बनती है, ये पूरा का पूरा सेट हमारा क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें करना हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे हम आपको बताते हैं। देखिए जनरली यही कहा जाता है कि इफ हमें क्या मिल जाता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, या हम कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे। y इक्वल टू अगर हमारा क्या है, एफ एक्स है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये y हमारा क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। अगर ये हमारा डिफाइन हो जाता है तो वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डोमेन मिल जाएगा। और डोमेन निकालने की जो कंडीशन होती है, स्पेशली देखिए कि ये दो कंडीशन है जिसको कि हम डोमेन निकालने में यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा अगर क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। पहला कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो है, जैसे मान लीजिए एक हमारा फंक्शन है कि y इक्वल टू वन बाई एक्स। अगर मैंने क्या कर दिया, x को जीरो कर दिया, तो क्या y हमारा डिफाइन होगा, y इक्वल टू वन बाई जीरो? तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। इस तरह की कंडीशन से हमें डोमेन नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर रूट स्क्वायर फंक्शन है, अगर रूट स्क्वायर फंक्शन हमारा कोई भी है एफ एक्स, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही दो कंडीशन है जिनसे कि हम किसी भी क्वेश्चन का क्या निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेके इसको और क्लियर करते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। तो हमने आपको जो दो रूल बताए हैं उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे y का या फंक्शन का कोई मान मिल जाए। जैसे y आप ले सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। तो देखिए न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो कोई भी रियल नंबर मैं लूंगी तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो न्यूमरेटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब और रियल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x इंटू एक्स माइनस फोर, यहाँ से कॉमन माइनस वन ले लीजिए, x माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू हमें क्या मिल गई, x माइनस फोर, और दूसरी क्या मिल गई, x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो कि जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, वन और फोर। ये क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू आएगी वन और फोर। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जिस पर कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हमने क्या कहा है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा,
और रियल नंबर एक्सेप्ट किस पॉइंट को छोड़ के 1 एंड 4, बिकॉज 1 एंड 4 पे अगर मैं देखूं तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू r माइनस 1 4। ओके, अच्छा देखिए इसे हम करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं क्योंकि करली ब्रैकेट हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट को शो करता है। अगर मैं भूल से भी ये साइन मत यूज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज फॉर ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज फॉर क्लोज इंटरवल। ये दोनों साइन इंटरवल को शो करते हैं और ये स्पेसिफिक एलिमेंट को शो करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो मैंने बताया है डोमेन की कंडीशन, उसी कंडीशन पे जाते ही ये हमारा कैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, रूट स्क्वायर फंक्शन। ये क्या है, रूट स्क्वायर फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैंने क्या कहा है कि एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज डिफाइंड एट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो देखिए 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। आप नंबर लाइन पे देखें तो ये अगर 1 लेते हैं तो इससे जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी और द डोमेन ऑफ फंक्शन, इधर हमारा प्लस इन्फिनेटिव एंड माइनस इन्फिनेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डोमेन 1 एंड इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के साइड ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनेटिव को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते हैं, इट इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा 1 एंड हियर इन्फिनेटिव। तो देखिए बहुत ही आसान है, एक बार अगर आपने दोनों पॉइंट को समझ लिया कि हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रूट स्क्वायर फंक्शन है, तो उसका क्या करेंगे, एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बड़े आसान होते हैं बट क्वेश्चन उसमें थोड़े से घुमावदार होते हैं, तो हर क्वेश्चन को लेके हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। तो देखिए एक्सप्रेशन ये पूरा हमें दिखाई दे रहा है और इसको होना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट हियर हमारे पास एक कंडीशन और दी हुई है कि हर डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 4 कैन नॉट बी 0, ये वैल्यू तो हमारी 0 नहीं होगी। ओके, अब ये वैल्यू 0 नहीं होगी और ऊपर हमारा क्या है, एक्सप्रेशन पूरा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए हम करते क्या हैं कि एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या आ जाए, कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो हम इसमें रेशनलाइज इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे x माइनस 4 है तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए मिला क्या कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉरी, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब मैं ये लिख सकती हूँ कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, फंक्शन का मोमेंट क्या होता है, चेंज होता है, एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक वेवी कर्व मेथड हमारा होता है, वेवी कर्व
मेथड, क्योंकि या तो आप वैल्यू रख के निकालें कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, या तो आसानी से। तो एग्जाम में आप हर वैल्यू रखेंगे कि किस पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ रहा है और किस पे हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम ये कर्व मेथड यूज़ करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन में बता लेती हूँ, फिर आपको मैं इस मेथड को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये से हम नंबर लाइन पे ले लेते हैं, माइनस इन्फिनेटिव एंड हियर प्लस इन्फिनेटिव, और ये हमारे पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 3 और 4 है। अच्छा, ये देखिए कि अगर ये तभी अप्लाई होगा जबकि जितने भी हमारे फ्रैक्शन हैं उन सब का पावर क्या हो, ऑड हो। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी पावर क्या है, ऑड है। तो ये इस पे अप्लाई होगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। अगर मैं देखूँ तो माइनस इन्फिनेटिव टू 3 इस पॉइंट पे हमारा क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है। एंड वेयर 4 टू प्लस इन्फिनेटिव इस पॉइंट पे भी हमारा क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव टू 3, हियर क्लोज्ड इंटरवल एंड हियर ओपन इंटरवल, बिकॉज इन्फिनेटिव को क्लोज नहीं किया जा सकता। अब देखिए बीच में ऐसे पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव है, और हमें नेगेटिव पॉइंट को नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव पॉइंट को लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनियन 4 टू इन्फिनेटिव। इट मीन्स की डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 4 इन्फिनेटिव। ठीक है, आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा और बहुत आसानी से बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में मैंने समझाया है। तो इस तरह से आप डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि बेबी कर्व मेथड, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये बेबी कर्व मेथड हमारा है क्या। क्वेश्चन में तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए देखिए बेबी कर्व मेथड क्या है। अगर हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से हो, पॉलिनोमियल हो, जस्ट लाइक x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी एंड सो ऑन, सो x माइनस जेड, समथिंग कुछ भी हो। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमारा है, दैट इज x पावर n हमारा क्या है, ऑल कोफिशिएंट और पॉजिटिव। ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो। एंड पावर ऑफ एवरी फैक्टर, मैं क्या कह रही हूँ, एंड पावर ऑफ एवरी फैक्टर इज ऑड, और हर फैक्टर का पावर क्या हो, ऑड हो। तो उस समय हमारा जब हम डोमेन निकालते हैं तो देखिए इस समय ये बेबी कर्व मेथड यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जितने भी इसके क्रिटिकल पॉइंट हो, जैसे ए, बी, सी, तो यहाँ पॉजिटिव से अल्टरनेट करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से करके हम देखेंगे, और जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो ऑल पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पावर क्या है, ऑड ना होके इवन हो गई, जैसे मैं कहती हूँ कि x माइनस ए का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, अगर ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, तो ये साइन हमारा नहीं बदलेगा। जैसे मैंने कहा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कहाँ पे आया पावर, इवन यहाँ पे आया, तो ये पॉइंट जो माइनस हुआ था ये प्लस ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम बेबी कर्व मेथड का यूज करते हैं और डोमेन निकालते हैं फंक्शन का। तो अब आपको अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन कराएंगे और उसमें रेंज ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन और भी क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। थैंक यू।